I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कोई कहे कहता रहे हमको भी जितना दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। गाड़ी चलाना जल्दी। कोई कहे कहता रहे हमको भी जितना दीवाना। ओए खाली गाड़ी जरा साइड में लगा, मुझे गाना गाना है। अभी तक गाड़ी में बैठ के वही कर रहे थे ना। अबे इसीलिए तुझे खाली बुलाते हैं। सर है लेकिन उसमें किडनी नहीं है, और किडनी होगा तो काम नहीं करता होगा। गाड़ी रोक यार, मुझे एक जरूरी काम करना है। एक सुपर हिट गाना गा के आने दे। अबे क्या कर रहा है यार, रुक अभी आता हूँ। अयो अभी इसको कौन सा अर्जेंट है। अब समझ गया सुपर हिट गाने का मतलब क्या है? समझ गया। खुले में करने का मजा ही कुछ और है। कौन है? छोड़ो मुझे। अरे कौन है? अरे 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 मेरे भाई को छोड़ो, क्यों उसको लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। भैया भैया भैया।
बड़े बुजुर्गों ने कहा है, एक दारू की बोतल पियो, फिर एक पलटी मारो, फिर एक दारू की बोतल पियो, फिर एक पलटी मारो और फिर वापस चले जाओ। ए रंगा का बेटा, तू है भंगी। तू मुझे कुछ भी बोल सकता है। तू ऐसे पलटी क्यों मार रहा है? हाँ? बड़े बुजुर्गों ने बोला है ना, जल्दबाजी अच्छी बात नहीं, सब्र का फल मीठा ही होता है। और पीते समय तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करने का, समझा? भाई जल्दी करने से क्या होगा? अरे यार, जल्दबाजी से मेरा एक दिन का काम बढ़ गया ना। आपका मतलब क्या है सूर्य भैया? पास आ जरा। तेरे कहने का मतलब क्या है? किडनी? ओह, मुझे तो कुछ और लगा था। ए यार रंगा, तू ऐसे क्यों गड़गड़ करके एक बार में पी गया? बोल। इसलिए पिया, उन लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह मारा है कि कितनी भी पी लूं दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। दुश्मनी तेरे साथ थी और तेरा गुस्सा उन्होंने मुझ पे उतार दिया। तुझे पीटना था, मुझे पीट डाला। ए, दोस्त की खातिर थोड़ा सा मार नहीं खा सकता क्या तू? जब दोस्ती की है तो उसे निभाना भी चाहिए। फिर चाहे 8 दिन में 80 इंजेक्शन लग जाए, उसे भुलाना नहीं चाहिए, समझा? सही कहा। ऐसे ही है। I like it। ए भाई, एक बात बोलूं, आई एम वेरी सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे कितनी मार खानी पड़ी है। अबे कुछ चीजों में तसल्ली भी काम नहीं करती। मेरे अंग अंग में सुइयां चुभ रही है। बात करता है, अब सॉरी बोलता है। अब कैसा हाल है? जैसे तेरा हाल है वैसे मेरा हाल है। ए यार बस कर, बहुत ज्यादा पी ली तूने। ज्यादा पी ली? जस्ट अ मिनट, अभी आया। फुल फ्रेश। ओके ना? अब दोबारा शुरू करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा पी ली है, अब बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना। मार मुझे लगा है या तुझे लगा है? ए वो सब पुरानी बातें छोड़ उसे। मार मुझे लगा या तुझे? ए क्यों पुरानी बातें याद करके इतना पी रहा है तू? पुरानी बातें भूल जा यार। कल एक नया लड़का काम पे आने वाला है ना, उसको काम का टाइम पता चल। ओके। एक खाली एक काम कर, इन सारे कैंस को गिन के ऑटो में लोड करवा के उस टेंट हाउस में पहुंचा दे, ठीक है? ओके भैया। चल। 1 2 3 4। हेलो। कौन है यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बिग पार्टी लगता है, कमीशन तो आज गारंटी है। hey, सपना देख रहा है क्या? कुछ नहीं भैया। भैया बोलो क्या चाहिए था? सूर्या। सूर्या भैया अंदर है। आप वो सूर्य से मिलो। समझ गया, छोड़ो। आपके घर में बड़ा फंक्शन है, इसलिए हमारा दुकान में पानी ऑर्डर करने आया है ना। कितने केन चाहिए था? नहीं मिस्टर रंगनाथ ने भेजा। कौन? पब्लिक टीवी रंगनाथ? नहीं, तबेले वाला रंगनाथ। आओ बैठो। अरे केन भी ना। कितना है केन वाटर का? 30 रुपीज। हाँ। तू क्या करता है इधर? एम्प्लॉय सर। अच्छा, कितना पगार? पगार कुछ 5000 देते हैं, लेकिन हमारे सूर्य भैया दिन में 100 से ज्यादा केन ऑर्डर किया तो 100 रुपए ज्यादा देते हैं। हमारे सूर्य भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ। ए खाली, कौन है वो? सर यही है हमारे बॉस। भाई नमस्ते भाई। महीने का 5000 पगार, दारू पीना डेली का 100 रुपए नहीं। हाँ टिप 100 रुपए देते हो ना? मुझे दे दो भाई, पैर पकड़ता हूँ प्लीज भाई। ये ड्रामा मत कर, सीधे पॉइंट पर आ। आखिर बात क्या है? भाई वो रंगा भेजा मुझे काम के लिए। ओहो, वो तू है क्या? तो इतना नाटक क्यों कर रहा था यार? थोड़ा है रखूं करके। थोड़ा नहीं, ज्यादा ही हो गया। तू चुपचाप अंदर चल, नहीं तो काट डालूंगा। देख लो उसे। प्लीज भाई। जो मैं काम दूंगा ठीक से करेगा ना? काम देखे देखो, फिर देखना आप। गाड़ी चलानी आती है ना? गाड़ी चलाने में बहुत फेमस हूँ बॉस। गांव में कितनी सारी गाड़ी चलाई है मैंने। ए खाली, गाड़ी में कैन डाल। हाँ भैया। ये ले गाड़ी चला। गाड़ी मैं चलाऊं बॉस? अरे तो क्या मैं चलाऊंगा? आज तुझे मैं सारे रूट बता देता हूँ, कल से तू अकेले जाएगा, समझा? ये ले चाबी। बस गाड़ी में चलाता हूँ, स्टार्ट आप करो। अरे कैसा आदमी है यार तू? थोड़ा पैर हटा। अरे अब क्या ढूंढ रहा है यार? गियर किस तरफ है बॉस? अरे इस गाड़ी में गियर नहीं है भाई। पता है, मजाक कर रहा था। अरे पहले कभी किसी को बैठाकर गाड़ी चलाई नहीं है क्या तूने? मैं इस गाड़ी के बारे में नहीं, भैंस गाड़ी के बारे में बात कर रहा था। ओहो, बहुत चालाक आदमी है तू। हाँ? मैं क्या बोला?
पता है मैं भैंस गाड़ी को भी ब्रेक लगा दिया था एक बार। अरे संभल के क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। अंधी है क्या? रोड देखते हुए आ रही थी या क्या देखते हुए आ रही थी? सीधा सीधा हमारे जैसे गाड़ी चलाने वाले लड़कों को आगे ठोक देती है, फिर मम्मी पापा करके क्रिकेट कमेंट्री जैसे कंटिन्यूस डायलॉग मारने। समझता क्या है खुद को? ज्यादा चर्बी हो गई है क्या? हाँ, कुछ 5 किलो होगा। चाहिए तुझको बोल, 2 किलो देता हूँ फ्री में। हमारे जैसे लड़कों को देखते ही पटाना शुरू कर देती है। तो क्या मैं तुझे लाइन मार रही हूँ? अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? सड़क पे चलने वाले भिखारी भी तुझसे भीख नहीं मांगेंगे। तेरे पीछे तो बहुत बड़ी लाइन लगी है ना। तू जाके अपनी शक्ल आईने में देख। ये मेरी माँ ने जो मुझे जैसा हैंडसम लड़का पैदा किया है ना, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो पहले पता होता तो माँ को मना कर देता। बस करो। आई एम सॉरी मैडम, ये सब मेरी गलती है। इसे ड्राइव करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने इसे ड्राइव करने के लिए बोला। आप क्यों बॉस? मैडम आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? उसकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है, हमारी गाड़ी को लगा है। सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी मैडम। हाँ या इट्स ओके। चलो बस। तू क्या कर रहा है? चल तू उतर, गाड़ी में चलाऊंगा, तू पीछे बैठ और कैन को उठा। चल। बंदर किसको बोली रे? एक दूंगा ना ऐसा। लड़की करके छोड़ रहा हूँ। आज इसका टाइम अच्छा है, बोल रहा हूँ मैं। पागल हो गया लगता है ये आदमी। चल जल्दी बैठ। अरे हमें देर हो रही, जल्दी बैठ। अब ठीक से कैन पकड़ना, इसे गिराना मत। पकड़ने में जिंदगी बीत गई। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन मेरे सामने। काम तुझे आता नहीं और नाम तूने अपना सुंदर रख लिया है। गिलास कैन इसको अंदर देकर आ। चल गाड़ी पकड़। पहले बोतल पकड़, अब बाइक। गाड़ी पकड़। आंटी, आंटी आ रही हूँ। क्या है? पानी। घूर क्या रहा है? चल पानी अंदर देकर आ। जो पानी लेके गया उसका नाम क्या है? ये देखने में है बंदर, लेकिन इसका नाम है सुंदर। ओ आंटी, बहुत घूर लिया, पैसा दीजिए, हम चलते हैं। अब तू कहाँ जा रहा है? पैसा लाने। वो पैसे लेकर आएगी ना? कल से सारे एरिया में तुझको पानी देना है। सारे घरों को अच्छे से देख ले। देख रहा हूँ। आंटी को नहीं, ओनली घर को देख। मैं भी वही देख रहा हूँ। हाँ पता है मुझे। ये लो पैसे। हेलो, ठीक से देख लीजिए, कल से यही आएगा पानी देने के लिए। ध्यान से देखिए, इसका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है ये। तू चल रे। बाय। हेलो, तुझे क्या यहाँ पर घर बसाना है? चल काम पर। इसको शायद जलन हो रही है। बैड बॉस। भैया चाय लाऊं? लेकर आ। मुझे एक स्ट्रॉन्ग टी लेके आ। दारू के अलावा चाय भी पीता है क्या? उठा के टांग दूंगा, चुपचाप चला जा। खाली क्या ने? हाँ सूर्या, आज मुझे काम है, चलता हूँ। एक काम कर, सारे कैन को भर दे, कल गृह प्रवेश का एक बड़ा ऑर्डर है। तू उसका टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना, सब मैनेज कर लेंगे। ओके? पानी भरने मैं भी जाता हूँ बस। तुझे पानी भरने की जरूरत नहीं है, बस तू अपने एरिया में टाइम से पानी पहुंचा देना। तो पानी छोड़ने में तो हम फेमस है ना, वो कौन मिस करेगा? पानी देने का मतलब ये होता है कि लोगों को ठीक से सर्विस देना, समझे मिस्टर सुंदर? मिस्टर रंगा जी, कस्टमर के यहाँ पानी छोड़ के आना है, ये हमारी सर्विस है, ये हमें भी पता है, ठीक है? वैसे तुम बातें तो अच्छी करते हो। तुम्हारा गांव कौन सा है? मैंगलोर बॉस, मैंगलोर का राजा। ओहो, मैंगलोर के राजा आप ही हो। मैंगलोर में कहाँ? उडुपी। और यहाँ आने से पहले वहाँ क्या काम करते थे? वो एक बड़ी कहानी है। भैया चाय। कहानी छोटी करके बोलो। वो एक स्वामी जी की लव स्टोरी थी। मैंगलोर में एक छोटा सा आश्रम था, उस आश्रम का स्वामी जी का नाम था कन्यानंदा स्वामी जी।
उनकी आंखों से ही सब प्रभावित हो जाते थे। मेरे चाचा भी उन्हीं में से एक थे। उस आश्रम को कुछ फायदा नहीं होता था, लेकिन खर्चे के लिए 100-200 रुपए मिल जाते थे। मुझे भी उस आश्रम में शामिल करवाया गया। स्वामी जी के भी कोई नहीं थे, हम सब सेट करके खुश थे। लेकिन उस आश्रम के स्वामी जी रोज रात को बाहर जाते थे, सुबह घर पे आते थे। एक दिन भी आश्रम में नहीं सोते थे। दिन में ड्राइवर्स गाड़ी चलाते थे, लेकिन रात को वो खुद चलाते थे। कोई नहीं देख रहा है, चल दरिया में डूब जाए। कोमल, कोमल, अरे कोमल, कोमल, जुमा जुमा, अरे मेरी रानी, मेरी सोना, अंदर चलो, देख ले, मेरी जान, मेरी जान, मेरी रानी। क्यों जी, आप इतने लेट क्यों हो गए? कोमल, शक्कर चुराओ तो गोनी में छेद नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो उसमें बार बार चींटी के घुसने का डर लगा रहता है। तुम ना बहुत ही चालाक हो, है ना? कोमल, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। देखो, जितनी पियो उतनी मदहोश करने वाली मदिरा लग रही हो तुम। युद्ध करके जीतने वाली बेशकीमती हीरे की तरह हो तुम, कोमल। क्यों, क्या हुआ? करंट लगा कोमल। मैं भी ये देख देख के थक गया था। कैसे भी करके इसको अटैक करना है और ये चक्रव्यूह को तोड़ना है, ये सोच के उस स्वामी जी के पीछे पीछे गया। मैंने स्वामी जी को देख लिया। सुंदर, कोई देख लेगा, तुम अंदर आ जाओ, आ जाओ। सुंदर, तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा ना, किसी को मत बताना। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या लेकिन? बोलो ना। मैं कुछ मांगू? मांगो ना। वो जो कन्यानंद स्वामी जी को दिए हो ना, वो मुझे भी दो ना। हाँ? तुझे भी चाहिए? तो रुक, मैं अभी आती हूँ। ये पता होता कि मान जाएगी तो 1 महीना पहले ही आके मांग लेता था। कंट्रोल नहीं हो रहा, जल्दी आओ। सुंदर, हाँ? तुम्हें वही चाहिए ना? हाँ। चाहिए? हाँ। तो ये ले, ले, और ले, और चाहिए, निकाल यहाँ से। क्या कॉमेडी था। बड़ा खिलाड़ी है यार तू। स्वामी जी के आइटम पर तू हाथ साफ करना चाहता था, तुझे मार पड़ी। बिल्कुल सही हुआ तेरे साथ, दोबारा ऐसा मत करना तू। उसके बाद क्या हुआ? क्या होगा? वो आके स्वामी जी को बोली, स्वामी जी मेरे चाचा को बोले, मेरे चाचा मुझे बेंगलोर के बस में चढ़ा दिए। स्वामी जी के यहाँ चक्कर चलाने के अलावा कोई और भी काम किया क्या तूने? सिर्फ स्वामी जी नहीं, उनके आश्रम में और भी 4 लोग हैं, उनकी सेवा भी रोज रोज होती है। इसीलिए आप भी मौके पे चौका मार रहे थे। मैंने सोचा मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मंगल आरती सब हो गया ना? सुंदर, अभी आप कहाँ सेटल होना चाहते हैं? और कहाँ? आपके रूम में। क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो बॉस? आपके अलावा मेरा कौन है? जहाँ आप वहाँ मैं। बहुत चालाक आदमी है तू। नहीं चाहिए तो बोलो बॉस, मैं किसी मंदिर में जाके सो जाऊंगा, जैसे करण अर्जुन में शाहरुख खान सोया था ना, वैसे। मतलब तू बंदूक उठाएगा माँ का बदला लेने के लिए? फिलहाल आप पानी का कैन पकड़ा दो। कहानी सुनते सुनते ये चाय ठंडी हो गई। जा दूसरी चाय लेके आ।
ये कॉलेज है। ओ तो तू है सत्या। फर्स्ट राउंड में तेरी पिटाई अच्छी नहीं हुई क्या, जो सेकंड राउंड के लिए भी तू आ गया? मैं सेकंड टाइम के लिए रेडी होकर आया हूँ या फिर फर्स्ट टाइम तू हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है, ये थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। सब्र कर। देख मेरे सामने ज्यादा बकवास मत कर, सीधा पॉइंट पर आ। वहां से तू जिस लड़की को फॉलो करता हुआ आ रहा है, जानता है वो कौन है? जो स्कूटी से अभी कॉलेज के अंदर गई वो लड़की? हाँ वही। वो कोई भी हो, तुझे इससे क्या? कोई बात नहीं, पहले तू बता वो कौन है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। तू ज्यादा टेंशन मत ले। तो सुन, वो लड़की मेरी लवर है। क्या हुआ सत्या, ये सुनकर तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? ओए ओए ओए, पागल हो गया क्या? तुझे पता भी है वो लड़की कौन है? मुझे पता है कि वो कौन है। वो ना क्या 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 क्या? मेरी लवर है, मेरे दिल की धड़कन। उसका बाप कौन है जानता है तू? देख मुझे प्यार करने के लिए सिर्फ लड़की चाहिए, उसके बाप से मुझे क्या मतलब? अगर उसके बाप को पता चल गया तो पता है ना तेरा क्या होगा? उसका बाप चाहे बाहुबली क्यों ना हो, मैं किसी से भी नहीं डरता। मर्द का बच्चा हूँ। इस दिल ने उस लड़की से प्यार किया है, मुझे उस लड़की से मतलब है, उसके बाप से नहीं। वो धनराज की बेटी है, नंदनी। धनराज कौन है जानता है ना? वो मेरा सगा मामा है। नंदिनी उसके लिए चांद का टुकड़ा है, और नंदिनी से जिसकी शादी हो रही है वो लड़का मैं हूँ। भूल जा उसे। ओहो ये बात है। फिर तो आगे बहुत मजा आने वाला है। बॉस वहां से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ, आप सुने ही नहीं। ये लोग कौन है? फ्रेंड्स हैं? पहचान कराओ ना। जाने दो, मैं खुद कर लेता हूँ। मेरा नाम सुंदर है, ये मेरे बॉस की दुकान में ही काम करता हूँ। आप सब लोग मेरे बॉस के कहाँ के दोस्त हैं पता नहीं चला। हट रे। देख सूर्या, तुझे आखिरी बार बता रहा हूँ, उस लड़की को भूल जा। अगर मेरे मामा को पता चल गया तो वो तुझे काट के फेंक देंगे। सत्या सत्या सत्या, इतनी मार खाने के बाद भी तू इतना उड़ रहा है, तब तो तेरे मामा से जरूर मिलना पड़ेगा। बॉस बॉस एक मिनट, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़की के लिए दोनों लड़ रहे हो ये कुछ कंफर्म हुआ। चलो एक काम करते हैं, रेस कर लेते हैं। कोई रेस नहीं चाहिए, अपना मुंह बंद रख, वही तेरी सेहत के लिए अच्छा है। बॉस क्यों बात को बढ़ाने का? मेरी रेस वाली बात मानो और मेरे बॉस को हराओ, फिर लड़की के साथ आराम से रहो। सत्या तू मान जा। सत्या देखा मेरा आइडिया तेरे लोगों को कितना पसंद आया, बस तू डर रहा है। क्यों, गाड़ी चलाना नहीं आता? बोल क्या करेगा तू? रेस लगाएगा या फिर? ठीक है।
क्या बात है सुंदर, तू तो आज एकदम रॉक स्टार लग रहा है। गुड मॉर्निंग बॉस। अपनी गुड मॉर्निंग अपने पास रख, पहले बता क्या हुआ। तू क्यों टेंशन ले रहा है? अभी कल क्या हुआ, हमारे बॉस का और सत्या का रेस हुआ, उसके बाद सॉन्ग हुआ। अभी हमारे हीरोइन और हीरो को एक रोमांटिक सीन चाहिए ना। क्या मतलब? मतलब हमारा बॉस उस लड़की को पटा के एक छोटी सी लव की दुनिया में ले जाके लव बर्ड्स की तरह उड़ना चाहिए। तो मैं क्या करूं यार? क्या करना मतलब? जल्दी जाके रेडी हो जाओ, हम आगे का काम प्रस्तुत करेंगे। कौन सा काम? ठीक है, मैं रेडियो कराता हूँ। जल्दी जाओ। तू तो बिगड़ा हुआ है, उसे भी बिगाड़ेगा क्या? उसकी जिंदगी की वाट मत लगा। इसीलिए तुझे बेवकूफ बोलते हैं। ये जवानी है ना, जब आती है ना तो उसे यूज करने का, नहीं तो इंसान बनना वेस्ट है। ये दुनिया एक फूल है, हमें उस फूल का शहद पीने वाली मधुमक्खी बनना चाहिए। लव करने वाला वो है, इंटरेस्ट तू दिखा रहा है। ये सब लोचा क्या है? देख, ये कैसे मुझे साथ में लेके जाता है, वैसे ही वो भी अपनी एक सहेली को साथ में लेके आएगी और इसको उसे पटाने के गैप में मैं उसकी सहेली के साथ चक्कर चलाऊंगा। संभल के, कई चक्कर खा के गिर मत जाइयो। अरे क्या लग रहे हो भाई? कॉलेज गेट में खड़ा होकर लड़की को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं क्यों नहीं गया कॉलेज। छे बॉस, अभी जा सकते हैं क्या हम लोग कॉलेज? देख सुंदर, सपना देखना बंद कर तू। क्या बॉस, आपकी मैडम अभी तक नहीं आई, ये करके टेंशन में हो क्या? नहीं यार सुंदर, मैं टेंशन नहीं लेता, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बॉस, आसानी से मिल गया तो मजा नहीं है, वही मेहनत करके पाते हैं ना, उसका मजा ही कुछ और है। मानना पड़ेगा यार, देखने में तू बंदर है मगर बोलने में तू सिकंदर है। थैंक यू बॉस। अभी आप लड़की को ऐसे पटाओ कि आपके एक ही लुक पे एकदम फिदा होनी चाहिए। ये लुक में एकदम सुपर शाहरुख लग रहे हो। नहीं यार, उस दिन सत्या के सामने मैंने कुछ ज्यादा ही फेंक दिया कि मैं उसे प्यार करता हूँ, और फिर बीच में तू आ गया, तूने भी पूरा माहौल गर्म कर दिया, और उसके बाद उस सत्या ने हम दोनों के साथ रेस लगाने के लिए हाँ बोल दी। लेकिन यार पता नहीं वो धनराज कौन है, उसकी बेटी कौन है, और मैं उसकी बेटी को पटाऊं कैसे यार? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेफिक्र रहो बेटा, तेरे पीछे मैं हूँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तेरा हमेशा भला होगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बॉस, आपका प्यार आ रहा है, देखो। हे नंदिनी। हाँ? क्लास नहीं आ रही हो? आ रही हूँ ना। बॉस रेडी रेडी, अभी आप जो मैजिक करने वाले हो ना, उससे वो लड़की लाइफ लॉन्ग आप पे फिदा होनी चाहिए। जाओ बॉस, गो अहेड। संभल कर, संभल कर। हे, घबराओ मत, बैठो बैठो। आओ आराम से बैठो, बैठ जाओ। ये लो, अब पानी पियो। हाँ पी लो। इधर आओ, आराम से। सुपर बॉस, चलो। हे, तुम लोग वही एक्सीडेंट पार्टी हो ना? आई एम सॉरी, उस दिन आपको बहुत बुरा लगा होगा। हमने आपका हालचाल भी नहीं पूछा और हम वहाँ से चले गए, इसीलिए आज यहाँ माफी मांगने आए हैं। उस दिन तो इसने सॉरी बोला था, दोबारा सॉरी बोलने आए हो, वो भी इस बंदर के साथ। हाँ? ए, क्या बोल रही है? चुप कर, चुप कर। वो क्या है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। हाँ? कुछ और मत समझिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो उस आदमी को चक्कर आ गया, मैं उसे पानी पिला रहा था कि तभी मैंने आपको देखा तो मैं मिलने आ गया। ठीक है, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है। बाय। हेलो हेलो, बाय द वे आपका नाम क्या है? आई एम नंदिनी। आई एम सूर्या। और इनका नाम? संध्या। नाइस नेम। चल बैठ, वरना क्लास मिस हो जाएगी। कैसी लगी मेरी नंदिनी? मेरी संध्या कैसी लगी? बॉस 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 बॉस, एक मिनट, यही घर है बॉस। हाँ 100%। मानना पड़ेगा यार, तूने भी जिंदगी में बहुत गाड़ियां चलाई है। गाड़ी नहीं, ट्रेन भी चलाता हूँ।
वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था। देख रंगा, सीखने तक सब मुश्किल है, सीखने के बाद सब आसान हो जाता है। तुझे नहीं पता क्या? एक बार बोलना शुरू करता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। आगे देखकर चला, मुझे अपने हाथ पैर नहीं तुड़वाने। वैसे तू और सूर्य उसकी लवर से मिलने गए थे ना, वहाँ क्या हुआ पहले ये बता। वो एक लंबी कहानी है, जाने दे। और वो कहानी क्या है? मेरी आंटी का घर आ गया, अंदर जाके पानी डाल के आता हूँ। पकड़ पकड़। संभल के। आंटी कौन है? हम पानी छोड़ने वाले, सॉरी डालने वाले। दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। आ जाओ ना। खा खा कर लाल एप्पल जैसी लग रही है। अगर ये मिल गई तो आपको देखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। कुछ कुछ मतलब? कुछ कुछ मतलब कुछ करने का, जैसे अंदर अंदर कुछ। क्या करने का मन करता है सुंदर? आपको देखता रहूंगा तो वो अंदर अंदर वो बोल नहीं सकते। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो ही पता चलता है। आ जाओ ना सुंदर, क्या दिखाना चाहते हो? इधर ही। हाँ इधर। हाँ यही दिखाओ ना। आप बहुत फास्ट हो और तुम बहुत स्लो हो। ए सुंदर, क्या कर रहा है? आजा जल्दी। सुंदर, इसका गला दबा दूंगा अभी। सुंदर आ जाओ ना। सुंदर, तुम जो दिखाने वाले थे दिखाओ ना। तू बाहर आता है कि मैं अंदर आ जाऊं? ए सुंदर, क्या कर रहा है? जल्दी आना। मैं बाद में आता हूँ। ये मुझे कुछ नहीं करना, छोड़ूंगा नहीं मैं आज इसको। पता नहीं पानी देने गया या पानी पूरी खाने गया। 5 मिनट रुक नहीं सकता था क्या? कितना अच्छा चांस मिस करवाया। इतनी देर कैसे हो गई? जब गुरुजी अच्छा काम कर रहे हो तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। लगता है आंटी को मस्का लगा रहा था। मस्का क्या, पूरा जाल ही फेंक दिया था। बस मछली फंसने वाली थी, उतने में तेरा गाना बजाना शुरू हो गया। अच्छा हुआ तू बच गया। चल बैठ जा। क्या? कुछ नहीं, गाड़ी में बैठ। चल। यार सुंदर, अब तो कम से कम बता दे कि सूर्य की कहानी का हुआ क्या था। मैंने घर के कंपाउंड में जाके डोरबेल बजाई, लड़की बाहर आई। नमस्ते। ये उसको देख रहा था, वो इसको देख रही थी। सडनली मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँचे? आप यहाँ कैसे? हाँ, ये मेरा घर है। चुप कर यार। अरे मैं तो बस, ये घर कुछ आधे एकड़ का होगा ना? पता नहीं, डैड को पूछ के बताती हूँ। जाने दो। वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली हम लोग वो। मेरा नाम नंदिनी है। मेरे पापा बड़े बिजनेसमैन हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। मेरे घर में सब काम करने वाले हैं। मेरा कॉलेज आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो और अब आपने घर भी देख लिया। इतना ही बस है या और भी कुछ जाना है? कुछ जाना है तो मैं डैडी को पूछ के आती हूँ। लड़कियों को कोई तकलीफ ही नहीं है, फटाफट सब कुंडली बता दिया। देखो, मुझे तुम्हारी डिटेल्स नहीं चाहिए। इस पूरे इलाके में वाटर बॉटल सप्लाई करने का बिजनेस है मेरा। बाकी एरिया में पानी डालते हैं, आप लोगों को भी चाहिए होगा तो। इस बारे में मुझे नहीं पता, डैडी को पूछ के आती हूँ। हाँ जाने दो, कोई बात नहीं। गलती से अगर इससे शादी हो गई ना तो फर्स्ट नाइट के दिन भी रूम में आने के लिए बाप से पूछे कि हाँ। तू चुप कर वरना थप्पड़ खाएगा तू। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। उतने में वो आ गया। कौन? कुत्ता। बॉस रुक जाओ। टॉमी रुक जा। रुक जाओ बॉस। टॉमी, टॉमी। अरे रुको ना बॉस। रुक जाओ बॉस। बॉस रुक जाओ। भागेंगे तो काटेगा, भागो मत। टॉमी, टॉमी, टॉमी रुक जा, रुक जा। टॉमी, वो कुछ नहीं करेगा। टॉमी, टॉमी। बॉस आप, वो उस लड़की के प्यार की खुशी में अगर उस दिन उस कुत्ते को बिस्किट नहीं डाला होते ना तो आज आपका तो सीन हो गया होता। यार मुझे इन पाले हुए कुत्तों से बहुत डर लगता है।
और ये मुझे देखकर भौंक रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे काटेगा, इसीलिए मैं वहां से भाग गया। कहाँ है मेरा टॉमी? क्या किया आप लोगों ने? मेरी माँ कुत्ता नहीं है, वो भूखा शेर है। अगर कुछ गड़बड़ होती ना तो आज बॉस को काट लेता। खाना डाला था ना उसको। देखो, आप लोगों को जो परेशानी हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे मेरा डॉगी बहुत पसंद है। वो मेरी जान है। मेरे बॉस की जान आप हो। नहीं, कुछ नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके मैडम, कोई बात नहीं। आपके कुत्ते को कुछ नहीं हुआ है, वो देखो। हाँ? टॉमी, थैंक गॉड। लेके जाओ। टॉमी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? ओह माय गॉड। अगर आप टाइम पे खाना नहीं दिए तो चलेगा, लेकिन इस तरह टॉर्चर मत दो। वक्त में जो होना चाहिए वो हो जाएगा, तभी बेहतर है। हाँ? कम टॉमी, चलो घर चलते हैं। नहीं आएगा वो। चलो टॉमी। टॉमी जिद मत करो। ए, रस्सी दे मुझे। क्यों? चलो मेरे साथ। टॉमी, घर जाकर ना मैं तुझे पेडिग्री दूंगी। टॉमी, टॉमी कम। ये लो मैडम। टॉमी, ये लो। चल। उसने लव किया है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन तेरा मस्त चल रहा है। उसके बाद बार बार बोल रही थी कि तबीयत का ध्यान रखना। पलट पलट के स्माइल दे रही थी। मतलब वो सूर्य से प्यार करेगी? करेगी क्या, करती है। सूर्य कहाँ है? दिख नहीं रहा। बादल छाए हुए ना, इसलिए नहीं दिख रहा। मैं अपने सूर्य की बात कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता है। ओवर एक्टिंग मत कर, चल। बिना डील के, बिना दारू के मजा ही नहीं आ रहा यार। हे, चुप कर। तेरा खाना फोकट का, यहाँ रहना भी फोकट का है। और कौन सा बड़ा डील चाहिए तुझे? ओए, कोई बोलना मत। मामा का फोन है, शांत रहो। बोलिए मामा। क्या कर रहा है? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही लड़कों के साथ बात कर रहा था। रमेश की डील का क्या हुआ? डील हो गई ना, पैसा वसूल करके घर भी भेज दिया मैंने। तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो आप दिल्ली में बिजी थे, इसलिए सोचा क्यों खाली पीली परेशान करूं। क्या हुआ मामा, कोई परेशानी है क्या? देख, मुझे तुझसे कुछ बात कहनी है, ध्यान से सुन। वहां कोई है क्या? अब 1 मिनट मामा। हाँ बोलिए। कोई बड़ी डील लग रही है। सही कह रहे हैं। बाद में बात करते हैं। ओके मामा। क्या सत्या, फुल मील्स या हाफ मील्स? आपके मामा का कॉल आया है, जरूर कोई बड़ी मछली फंसी होगी। मछली वछली कुछ नहीं है, लेकिन एक काम है। ये काम कब करना है भाई? एक का गेम बजाना है। कब करना भाई? मैं बताऊंगा। सत्या, आजकल तेरा मामा तुझे डील दे रहा है, बेटी भी तुझे देगा, इसकी क्या गारंटी है? क्यों नहीं देगा, देना पड़ेगा। उसी हिरन को तो पाने के लिए मैं मामा का सारा काम सच्चे दिल से करता हूं। मुझे लगता है कि वो तुझसे सेट नहीं हो पाएगी। वो मेरे लिए अपनी सोने की मूर्ति है। उस मूर्ति में जान डाल के जिंदगी भर के लिए मुझे अपने नाम करना है। उस मूर्ति पे सिर्फ मेरा नाम लिखा है। बस उस बंदर की पैंट गिरनी बाकी थी। सच में क्या? मेरे टॉमी ने उन्हें बहुत भगाया था। Have this. Thank you. मतलब तूने उसे बराबर समझा दिया? मेरे टॉमी ने जब उन्हें दौड़ाया ना, उनकी शक्ल देखने लायक थी। बहुत मजा आ रहा था। सच में क्या? हाँ क्या? और पता है, उतने में एक और कुत्ता आ गया, हमारे टॉमी को लेकर चला गया।
और पता है मैं कितना डर गई थी। वहाँ जाकर देखा ना तो पता है मैं शॉक हो गई। शॉक क्यों? हमारा टॉमी फुल रोमांटिक मूड में था। तो तुझे भी उसको देखकर रोमांटिक फीलिंग आई होगी ना? ये नंदिनी, डुएट चालू हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, उसे देखती हूँ ना तो कुछ अलग ही खुशी मिलती है। उसके चेहरे की वो इनोसेंस और जिस तरह वो मेरे सवालों का जवाब देता है, मन करता है कि बस आंखें बंद करके उसे महसूस ही करती रहूं। अरे सबर कर। तुझे उससे मिलकर ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और तूने प्यार करना शुरू कर दिया। क्या बात है? ये चुप कर संध्या, ये तुझे समझ नहीं आएगा। नंदिनी जो बोल रही है बिल्कुल करेक्ट है। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ये प्यार ना कभी भी किसी से कहीं भी हो सकता है, पता है ना? इसलिए तो कहते हैं लव एक एक्सीडेंट है, स्पीड हमेशा कम रखनी चाहिए। अरे बस करो, मेरी लव स्टोरी को डिस्कस करना बंद करो। वैसे भी मुझे भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं करती। क्या तू उसे नहीं चाहती हो? तो अब तक जो बोला वो? बस इतना जानती हूँ कि उसे देखती हूँ तो देखने का मन करता रहता है। उसको ही तो लव कहते हैं। लेकिन मुझे अब तक कंफर्मेशन नहीं मिली है ना। हे नंदिनी, वहाँ देख, वही है ना तेरा ड्रीम बॉय? हाँ यार, वही है ना। आज की क्लास कितनी बोरिंग थी ना। हाँ यार, मुझे तो नींद ही आने लगी थी, पता है? अकाउंटेंसी मेरे दिमाग में जाती ही नहीं। हाँ वही तो। हाँ यार। हाय। हाय, आज आप यहाँ कैसे? कुछ काम से आए हो क्या? वो आपसे मिलने आया था। मुझे? हाँ। क्या बात है? आपसे एक बात करनी है मुझे। एक्चुअली मुझे आज थोड़ा काम है, अगली बार मिलकर बात करें क्या? वो क्या है कि हे सूर्या, तुम क्या बोलना चाहते हो मैं सब जानती हूँ, लेकिन अगर आज तुमने ये बात बोल दी तो कल से तुम्हारी इनोसेंट शक्ल मैं नहीं देख पाऊंगी। थोड़े दिन और सताऊंगी तुम्हें। प्लीज बुरा मत मानना। हाँ, आई एम सॉरी। कल मिलते हैं। हाँ। हे कल मिलते हैं इसका मतलब ये मुझसे प्यार करती है। हाँ। क्या यार नंदिनी, क्यों उसको परेशान कर रही है? जो भी है उसको बोल देना। सता नहीं रही हूँ यार, बस देखना चाहती हूँ कि वो मुझे कितना चाहता है। अगर तुझे प्यार नहीं है तो उसे देखने का तेरा मन क्यों करता है, बता? पर अब मैं जानती हूँ कि मैं उसे सच में चाहती हूँ। I really love him. वाओ, अगर तूने उसको बोल दिया तो वो कितना खुश हो जाएगा ना। बोलूंगी, लेकिन पहले उसे बोलना चाहिए और उसके बोलने तक मैं वेट करूंगी। ओके यार, एज यू विश। नंदिनी, हम लोग चलते हैं, तू उसके पास जा, वही प्यार का इजहार करेगा। हे नंदिनी, अगर आप रोज लेट आएंगी तो मैं अपने दिल की बात आपसे कैसे कह पाऊंगा? प्लीज मुझे आज तो बोलने का मौका दीजिए। क्या बोलना है तुम्हें? जब तक मैं जिंदा हूँ इस दिल की हर धड़कन तुम्हारी है। मैं सच्चे दिल से तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा नंदिनी। आई लव यू। ये किस लिए? ये मेरा स्टाइल है। सूर्या हर काम थोड़ा अलग करता है। I love you so much.
मत उसको। मारो। सूर्या, प्लीज। क्या सत्या, तेरी आइटम उस सूर्या के साथ? तेरी आइटम तेरे साथ जाना छोड़ के उस भिखारी के साथ जा रही है। अब तेरा क्या होगा? एक ही पत्थर से दो शिकार कर सकता है, सोच ले। सुंदर भैया इधर आओ। क्या हुआ? वहाँ देखो। तुम्हारा घर आ गया है। कितनी जल्दी आ गया। तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकती हो क्या? और रुकते तो क्या करते हमारे साथ? इस टिप टिप गिरती हुई बरसात में पानी में भीगा हुआ तुम्हारा ये खूबसूरत बदन जब मेरे इतने करीब होता है तो मेरा दिल करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भरकर पूरी रात तुमसे मोहब्बत करता रहूं। ओह, अब तक पीछे बैठकर तुम वही तो कर रहे थे। आज के लिए इतना काफी है। कहीं ज्यादा हो गया तो? ज्यादा हो गया? शादी से पहले तुम पापा और मैं माँ बन गई तो क्या वो अच्छा नहीं है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन शादी के बाद। चलो अब लेट हो गया है, तुम जाओ। थोड़ी देर रुको ना प्लीज, रुको। उतरो ना। चलो चलो। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। हे नंदिनी, बाय। बॉस, आखिर में लड़की को पटा ही लिया। हाँ यार, आखिर मैंने दिल की बात बोल ही दी। सूर्या, तुझे तेरा प्यार मिल गया ना, अब हमेशा खुश रहना। हाँ यार, जब से नंदिनी मिली है मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में पार्टी मिलेगी ना? हाँ बिल्कुल पार्टी मिलेगी। हे थैंक्स सुपर बॉस। चलो जाते हैं। चलो। हेलो। हाय। आज इस गरीब को कैसे याद कर लिया तुमने? तुम्हारे अलावा और किसको याद करूंगी मैं? खुद को गरीब बोलकर बेचारा मत बनाओ। हाँ, जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ठीक है। अभी तुम कहाँ हो बताओ तो? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। अभी? ऐसी क्या अर्जेंट बात है? तुम अभी आ रहे हो या नहीं, ये बोलो। ओहो, शांति। आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता। आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं वहाँ फौरन पहुँचता हूँ। ओके? इतना लेट क्यों किया? अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट हुआ। लेकिन अच्छा, इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मुझे एक जरूरी काम करना है, मैं कर लूं क्या? हट जाओ। जल्दी करो, कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। हाँ, अब बोलो क्या बात है? तुम मुझे कितना चाहते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हे, तुम डरो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, मेरे इस छोटे से दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम रहेगा। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है और मेरे प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। आई रियली लव यू। यार, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हे प्लीज। नंदिनी। पापा। कम ऑन, जल्दी चलो। जल्दी चलो सूर्या, जल्दी चलो। सत्या,
टकराने के लिए मेरा ही रिक्शा मिला क्या? अगर मैं अचानक ब्रेक नहीं लगाता और कुछ हो जाता ना, तो तुम दोनों सीधा ऊपर चले जाते और मैं जेल चला जाता। बाइक को क्या देख रहे हो भाई? तुम्हारे बाइक का तो कचूमर निकल गया। लेकिन मेरे रिक्शे का बाल भी बांका नहीं हुआ। अगर मेरे रिक्शे का कुछ हो गया होता ना, तो तुम्हें ही पैसे देने पड़ते रिपेयर के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इतना क्या अर्जेंट था कि तुमने मेरे पैर नहीं मेरे रिक्शे का पैर पकड़ लिए? समझ गया। तुम दोनों घर से भागे हुए लव बर्ड हो ना? हाँ, इसके पापा को जैसे ही पता चला वो हम दोनों के पीछे पड़ गए हैं। बहुत गुंडों को लेकर तुम लोगों को पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और तुम लोग भाग रहे हो, यही बात है ना? हाँ। आओ, मैं अपने रिक्शे में तुम लोगों को लेकर जाता हूँ। उनको पीछा करने दो, मैं उनके कान में कैसे फूल लगाऊंगा तुम लोग भी देख लेना। आ जाओ। चलो। टाइम नहीं है, चलो जल्दी चलो। जय बजरंगबली। तुम्हारा बाप डॉन है क्या? हाँ, मेरे पापा डॉन है। वाह, कौन है? धनराज का नाम सुना है ना? हाँ, वही मेरे पापा हैं। अरे बाप रे बाप। सूर्या, सत्या। ओए सूर्या, अभी तक तो तूने सिर्फ मेरा नाटक देखा था, अब मेरे मामा का नाटक देखना। और अगर उन्होंने अपना हाथ डाल दिया है तो तेरा खेल खत्म। ओ मेरे मामा की बेटी, इसकी कहानी तो खत्म, भूल जा इसे। मेरे साथ चलने को रेडी हो जा। अरे ओ छोकरो, धोना चालू करो। अगर दोबारा मेरी नंदिनी पे नजर डाला तो तुझे काट डालूंगा। नंदिनी! डैडी! डैडी! सूर्या! रुक! तू कहाँ जा रही है? दोबारा तुझे उसके साथ देख लिया तो तुझे भी काट दूंगा। डैडी! चलो रे, चलो। क्यों हीरो, अब कैसा है? ऐसी हालत में बेड पर लेटा है, फिर भी स्टाइल मारना नहीं छोड़ा तूने। तुझे प्यार करने के लिए उस गुंडे धनराज की बेटी ही मिली थी क्या? तू जितना डीपली उस लड़की से प्यार करता है, क्या वो लड़की भी तुझसे उतना ही डीपली प्यार करती है?
वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। उसका बाप इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बहुत बड़ा गुंडा है, उसके अलावा राजनीति में भी है। तुझे वो ऐसे ही छोड़ देगा क्या? हेलो मिस्टर नारायण अंकल। फिर उसका बाप चाहे जो भी हो, उसके बाप को सच्चे आशिक की ताकत का अंदाजा नहीं है। उसका बाप चाहे गुंडा हो, राजनेता हो या फिर पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, इतिहास गवाह है, सच्चे प्यार के सामने जमाने को झुकना ही पड़ता है सर। देख भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू जरा होशियार रहना। देखो, ये प्यार व्यार सब सच है, लेकिन उसी प्यार को सिर्फ एक ही पल में मार सकते हैं। सोच लो। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझाना मुश्किल है भाई। अच्छा, ये कबाब में हड्डी की तरह जो बीच में टपका था ना सत्या, वो कौन है? उससे तुम्हारा क्या संबंध है? उसकी एक छोटी सी कहानी है। छोटी सी स्टोरी है? सूर्य भैया, आजकल ना उस सत्या का नाटक बहुत बढ़ गया है। हम लोग को ग्राउंड में क्रिकेट खेलने से मना करता है। उससे जरा पूछो क्या परेशानी है। क्यों, क्या हुआ? भैया, कल मैं और मेरे दोस्त ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए थे। वहाँ ना अचानक से सत्या का गैंग आया था। हम अपने में खेल रहे थे, अचानक से ए बचकंडे लोग, ये हमारा ग्राउंड है, तुम लोग क्यों खेल रहे हो, यहाँ से निकलो करके धमकाए। हम लोग नहीं माने, हमने कहा कि ये हमारा ग्राउंड है, हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। तुम लोग की तरह हम लोग यहाँ पे टाइम पास नहीं करते, और अगर तुम्हें टाइम पास करना है तो कहीं और जाओ। मेरे दोस्त लोग को बहुत मारा और माँ बहन को गाली दे रहे थे। हे, चुप कर खाली, तुझसे कहीं ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है। उसको ऐसे मारना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए। बाथरूम जाने लायक नहीं छोड़ना चाहिए उसे। हमारे दोस्त को मारा उसने। ऐसा नहीं है रंगा भैया, वो अपना गैंग लेकर आता है, गुंडागिरी करता है। शाम होते ही खाते पीते उस ग्राउंड को खराब करने के अलावा वहाँ से आने जाने वाले लड़कियों को, औरतों को परेशान करता है। चल सीधे ग्राउंड चलते हैं। हाँ भैया। क्या रे, क्रिकेट के प्लेयरों का साथ छोड़ के इन चिंटू लोगों के साथ आया है? क्या हुआ, टीम ऑल आउट हो गई क्या? ये देखो, यहाँ पे एक फाइटर आया है। राजू, जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, उन फाइटरों का नाम क्या है? वही है यार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी। हाँ, उनमें से ये कौन से नंबर पे है? तू हंसी मजाक कर, मुझे सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर तूने गुंडागर्दी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ठीक है। तेरी टीम और मेरी टीम मिलकर एक क्रिकेट गेम खेलते हैं। अगर मेरी टीम हार जाती है तो मैं तेरी बात मानूंगा, और अगर तू हार जाता है तो तू मेरी सुनेगा। सूर्या, ये सब नाटक है, चलते हैं। हे, चल हो जाए एक मैच। शाबाश, ये हुई ना हीरो वाली बात। सूर्या, वैसे पहले तू बैटिंग की बात सोच रहा होगा ना? ठीक है, अगर तू जीत गया तो मैं इस ग्राउंड की तरफ कभी पलट के भी नहीं देखूंगा, लेकिन अगर हार गया तो तेरी कॉलेज में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं ना, उनमें से किसी लड़की को सेट करा के दे। ये निशान तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। माँ, बेटा, तू ठीक तो है ना? अरे कितना पतला हो गया तू। माँ? तू वहाँ शहर में ठीक से खाना नहीं खाता होगा तभी तो। अयो, कितना दुबला हो गया है। चलो पहले हाथ पैर धो लो और पेट भर के खाना खा लो। पता नहीं कब से खाया है, बातें बाद में करना। चलो मैं जरा सरोजा दीदी के पास जाके आती हूँ, तब तक तुम लोग तैयार हो जाओ।
सरोजा बहन, सरोजा बहन। शांता बहन, मैं यहाँ हूँ। यहाँ हो क्या? शांता बहन, बहुत दिन के बाद इस तरफ आई हो, कोई बात है क्या? हाँ, बात तो है। वो मेरा बेटा शहर से आया है ना, उसको ना बचपन से दही बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास से थोड़ा सा लेकर जाऊंगी उसके लिए। दही के साथ अच्छे से खा लेगा वो। अच्छी बात है, अकेली होती हो तो हमारे घर का रास्ता ही भूल जाती हो। अब तो तुम्हारा बेटा आ गया तो हमें ही भूल जाओगी। मेरा तो एक ही बेटा है और मैं बूढ़ी औरत कहाँ जाके शहर में रहूं। वो महीने 2 महीने में एक बार आता है और जब वो आता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और इस गांव में तुम्हें तो मेरा ख्याल रखती हो, तो जब जरूरत पड़ती है तुम्हारे पास आती हूँ। रुको, मैं दही लेके आती हूँ अभी। हाँ। सूर्या भैया जल्दी आओ, पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। ज्यादा भूख लगी है क्या? माँ? बेटा। हाँ माँ। तेरे लिए ना दही चावल बनाई हूँ, अभी लाती हूँ। ठीक है माँ। भैया, मेरी माँ ने मेरे लिए मेरी फेवरेट चीजें बनाई हैं, उससे मैं अकेले ही खाऊंगा। तुम लोगों की सब बात सुन ली मैंने। मेरे बेटे के लिए दही चावल बनाया है, तुझे भी दूंगी मैं। जितना चाहिए उतना खा ले। अरे बेटा, तूने बताया नहीं ये कौन है? मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। अरे माँ, वो माँ मैं बोलता हूँ, मेरा नाम रामू है। माँ बाप कोई नहीं है, मुझे सब लोग खाली करके बुलाते हैं। मैं दिखने में मोटा और दिमाग से खाली हो ना, इसलिए 5वीं क्लास तक मेरे चाचा के पास ही पढ़ाई किया। 5वीं के बाद मुझे पढ़ाई में ध्यान नहीं था तो मेरी चाची रोज मारती थी। ये सब देख के मेरे चाचा जी ने कहा तू यहाँ रहेगा तो परेशानी होगी और दूर कहीं भेज दिया। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिर में बेंगलोर पहुँच गया। एक दिन सूर्या भैया मुझसे मिले। मेरी हालत देख के उन्होंने अपना खाना मुझे दे दिया, मेरी जान बचाई। उस दिन से सूर्या भैया ही मेरा सब कुछ है, मेरा भगवान है। आप सूर्या भैया की माँ हो ना, तो मतलब मेरी भी माँ हो, है ना माँ? अरे बेटा, तू भी मेरे बेटे जैसा है। तुझे जितना खाना है पेट भर के खा ले। ला थाली। माँ मैं पैदा ही हुआ हूँ खाने के लिए। एक बार मैं खाना शुरू कर दिया तो वो कहाँ जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। खाते रहने का मन करता है। लाओ लाओ, तू भी खा। खाता हूँ ना माँ। बेटा। माँ? मेरा एक ही बेटा है तू। मैंने तुझे जन्म दिया है बेटा, और अगर तू किसी परेशानी में होता है ना बेटा, तो तेरे बिना बताए ही मेरे दिल के अंदर धक 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 होने लगती है बेटा। बेटे का दुख माँ नहीं समझेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ माँ। आखिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। आप अपना दिल छोटा मत करो, आप बस आराम करो। अरे बेटा, तूने तो बोल दिया आराम से रहो, पर ये इतना आसान है क्या? जब तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे और तेरे बच्चे परेशान रहेंगे ना, तब तुझे समझेगा। छोड़ वो सब बात की बात है। वो तू क्या कह रहा था कि तुझे शहर में बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए? हाँ, बोला था। ये ले, इसमें 2 लाख रुपए हैं। वो तेरे पापा की जमीन थी ना, उस रोड के साइड में, उसे बेच दिया है। अरे माँ। बेटा, तुझे पैसों की जरूरत है ना, तो ये ले ले, किसी बात की चिंता मत कर। अगर तुमने जमीनें बेच दी तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा माँ? तू है ना बेटा। क्यों बेटा, तू मुझे नहीं संभालेगा क्या? ऐसी बात नहीं है माँ, लेकिन तू अचानक ये जमीन बेच रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरा शहर में रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू रहता है ना। मैंने मेरे मन का किया। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को शहर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने वो जमीन बेच दी। जब बच्चा रोता है ना बेटा, तब माँ का दूध पिलाना कर्तव्य होता है ना बेटा? ऐसे क्यों आंसू बहा रहा है? एक थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। लड़के रोते नहीं, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कभी रोना मत। एक माँ का जवान बेटा अगर रोता है तो उस माँ पर क्या गुजरती है तुझे क्या पता है? ऐसा मत बोलो माँ। हाँ, मुझे बोल रहा है ऐसे मत बोलो, और खुद आंसू बहा रहा है। अरे लड़कियाँ देखेंगी कि ऐसे रो रहा है तो सोचेंगी कि कैसा मर्द है, लड़कियों जैसा रोता है।
मेरा बेटा किसी से कम है क्या? राजा है राजा। अरे स्टाइल में रहने का। अरे तू तो मेरा हीरो है, स्टाइल राजा है। क्या माँ? सब लोग ताली मारो। क्या हुआ रोहित, कहाँ गया था? तुझे पता है ना तेरा दोस्त सत्य है, उसके बाद भी तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ बता ना। हाँ यार, मैं जानता हूँ कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहीं बैठे रहेंगे और हमारे दुश्मन तरक्की करते रहेंगे। कौन रे? वहां तेरे दुश्मन सूर्य ने दुकान खोली है। तुझे मार मार कर तेरा भजिया पाव बना दिया था। तू बदला लेना छोड़कर यहाँ बैठकर दारू पी रहा है। मैं गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं गुंडा हूँ बोल रहा था। कहाँ गई तेरी गुंडागर्दी? बोल ना, छोड़ दी क्या गुंडागर्दी? देखता हूं मैं भी वो और कितनी लंबी उड़ान भरेगा। वो जितना उड़ेगा मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। उसके दिए हुए इस दाग को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सांप के तो सिर्फ दांत में जहर होता है, लेकिन इस सत्या के तो पूरे शरीर में जहर है। उसके नाम का जहर भर के मैं यहाँ बैठा हूँ। इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? जैसे ही मुझे कभी मौका मिला मैं उसे खत्म कर दूंगा। जब तक वो सत्या इस दुनिया में जिंदा है तब तक मैं हर रोज कई मौत मरता हूँ। हाँ, जब तक मैं उसे अपने सामने तड़प के मरता नहीं देखूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। शनि किसी की कुंडली में 7 साल परेशान करता है। इस सत्या ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ, जब तक मैं उसकी बोटी बोटी नहीं कर देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उड़ने दे उसको। वो जितना ज्यादा उड़ेगा मेरा गुस्सा और बढ़ेगा। जितना टॉर्चर उसने मेरा किया है उससे भी ज्यादा उसका होना चाहिए। हर पल हर क्षण तड़प तड़प के मरना चाहिए वो। तभी मुझे शांति मिलेगी और इस पल का मुझे इंतजार रहेगा। तुम दोनों सांप और नेवले की तरह हो। वो भी मौका ढूंढ रहा था और उसी मौके पर तुमने उसके मामा की लड़की को पटा लिया। वो जलेगा नहीं क्या यार? जलेगा ना। नंदिनी उसकी मामा की लड़की है, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। तुझे मालूम था या नहीं मालूम था ये पता नहीं, लेकिन तेरे प्यार में बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट लाया है उस भगवान ने। अब आगे क्या होता है ये तो भगवान पर ही छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। भैया मुझसे गलती हो गई, भैया माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, अब कभी नहीं करूँगा भैया मैं गलती। माफ कर दीजिए भैया। ए, नीचे उतारो उसको। अरे छोड़ दीजिए। मेरे साथ गलत किया तूने। मुझे बेवकूफ समझ रहा था ये, है ना कमीने?
5 साल से मेरे पास काम कर रहा था, उसी भरोसे पर मैंने इसे पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी दे दी। 10 लाख रुपए की गड़बड़ी करी इसने। ये कार्टून दिखने वाला पहले दूसरे के पास काम करता था, बाद में उसको लात मार के यहां तक पहुंचा हूं। कितने प्यार से मेरे पापा ने मेरा नाम रखा था, लेकिन टीका लगा के मुझे जीना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने अपना नाम बदल लिया। राजा, धन का राजा, धनराज बन गया। लेकिन मुझे धोखा देने वाले को मैंने कभी जिंदा नहीं छोड़ा। मैं एक हाथी के जैसा हूं, चुप रहूंगा तो एकदम साइलेंट, भड़क गया तो फुल वायलेंट। अच्छा ये बता, तेरे घर में कौन कौन है बेटा? भैया घर में कौन कौन है? माँ बाप। हाँ? माँ बाप। बस 2 ही लोग? बस 2 लोग। भैया ए सत्या, करो भैया। अपने साथ जो काम कर रहा था ना गोविंदा, उसके घर जा। उसके माँ बाप को, घर में 2 ही लोग है ना? हाँ 2 ही लोग हैं। भैया कुछ मत कीजिए। उन लोगों को फार्म हाउस लेकर के आ जा। मेरे 10 लाख इंटरेस्ट के साथ चुकाने तक उन बुढ़े लोगों को भैया मैं आपके जिंदा हाथ रखना। उनको कुछ मत कहिए भैया। हाँ भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती की सजा उनको मत दीजिए भैया। मुझे कोई भी सजा दे दो भैया, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ मत करो भैया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया, गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए। पैर तो क्या, बॉडी का कोई भी पार्ट पकड़ेगा तब भी तुझे माफी नहीं मिलेगी। तूने काम ही ऐसा किया है। देख चुपचाप किसी कोने में पड़ा रहे, नहीं तो पता है ना मैं कितना बड़ा मेंटल हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। कौन है ये ब्लेड मारने वाला? ए, तूने मुझे धोखा दिया है, मेरे भरोसे को धोखा दिया है। देख, मेरे भरोसे को तोड़ने वाली मेरी बेटी को भी मैंने छोड़ा नहीं, और तू क्या है मेरे लिए? ए, लेके जाओ रे इसको। देखो 6 दिन तक इसको खाना मत देना, ये 2-2 ट्रक लोहा उठाएगा। उसके बाद 1-1 बिस्कुट दे देना इस कुत्ते को। ले जाओ इसको, ले जाओ। माँ, माँ सफर में सब ठीक रहा ना? आशीर्वाद दो माँ। चलो चलो। कैसे हैं ये लोग? माँ ठीक हो ना? हाँ, तू ठीक है ना? मुझे क्या होगा माँ, सूर्या भैया के साथ हूँ तो बिंदास हूँ। दो माँ, बैग दो मुझे, मैं पकड़ता हूँ। अरे दो माँ, बैग दो मुझे। हाँ अरे चलो चलो। तेरा सूर्या ठीक है ना? सूर्या भैया ठीक है, लेकिन क्या बेटा? सर पे चोट लगी है, 3 दिन हॉस्पिटल में था। हे भगवान। माँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सूर्या भैया अभी ठीक है, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। अभी तुम आई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। दिमाग ठीक नहीं है? क्या है ये? मार, अस्पताल, दिमाग, क्या क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। माँ घबराओ मत, मैं बताता हूँ। वो हुआ क्या कि बेटा मेरा पैर क्यों दबा रहा है तू? तुम चुपचाप सो जाओ माँ, आराम से सो जाओ। तुम्हारे पाँव दबाने का मौका नहीं मिलता है मुझे। आज मुझे मौका मिला है तो तुम्हारी सेवा करने दो। तुझसे एक बात पूछूं मैं? तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है माँ, पूछो क्या पूछना है। मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा, लेकिन ये प्यार व्यार ये सब क्या है? इस सब में मत पड़ो बेटा। बेटा ये सब मुझे कैसे पता चला, यही सोच रहा है ना?
ये प्यार क्या है? ये एक माया जाल है बेटा, और इसे पकड़ना चाहो तो ये गायब हो जाता है बेटा। बहुत दूर चला जाता है ये, और इसकी माया समझ में नहीं आती। पलट के देखो तो बहुत देर हो चुकी होती है, कुछ हाथ नहीं आता बेटा। बहुत दिल दुखता है, दिल का जख्म मरते दम तक नहीं भरता बेटा, लेकिन भूलना ही पड़ता है। जो हमारे हाथ नहीं आता उसको अभी भूलना वही अच्छा है बेटा। आगे जाकर बहुत कष्ट होता है बेटा। मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ माँ। अरे बेटा, मैं तेरी खुशी के खिलाफ जाऊंगी ऐसा तूने सोचा भी कैसे? पर मैं सोच रही हूँ कि नंदिनी तेरे लायक है क्या? क्योंकि बेटा तू ही मेरा सब कुछ है बेटा। रो मत बेटा, रो मत। तू रोएगा तो मैं देख पाऊंगी क्या बेटा? बोल। हम जैसे गरीब लोग उन लोगों की बराबरी कर पाएंगे क्या? नहीं ना, नहीं ना। और फिर उसका बाप तो बहुत बड़ा गुंडा है बेटा, और अगर उसने तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बेटा? कैसे जीऊंगी मैं? माँ, कुछ चीजों को बेटा दिमाग से ही नहीं दिल से भी निकालना पड़ता है। ये जिंदगी तभी आगे बढ़ सकती है बेटा। ये प्यार करने वाले लड़कों का लाइफ सुपर है यार। दिन में आंख बंद करके दिल में लड़की को देखने का, रात में आंख खोल के चांद में लड़की को देखने का। दिन भर लड़की के बारे में सोचते हैं, आजू बाजू वालों को भूल जाते हैं। माँ गाँव गई क्या? हाँ। खाना खाया? ये प्यार में धोखा खाने वालों को खाना नींद कुछ नहीं चाहिए। चलो बस, ये खाने का टाइम नहीं है, पीने का है। ये प्यार में धोखा खाया हुआ कोई भी लड़का अगर 1-2 पैग मार के 4 स्टेप डाला तो फिर कोई भी लड़की जो गई है वो हमारे साथ नाच रही होती है, ऐसा फील होता है। हाँ, ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए आज ये बोतल लेके आया हूँ, ये पूरी पी लो। लो ना, बचेगी तो मैं पी लूंगा। Shit. हाँ? सूर्या? कितने दिन हो गए सूर्या से मिली नहीं हूँ। क्या सोचता होगा वो? सूर्या, कैसे हो तुम? मेरे बारे में छोड़ो, तुम कैसी हो ये कहो नंदिनी। मैं ठीक हूँ सूर्या। डैडी ने तुम्हें मारा और मुझे घर ले आए और मुझसे कहा मैं तुम्हें देख नहीं सकती। मैं यही सोचती रही कि तुम कैसे होगे। एक एक पल मैंने तड़प के गुजारा है, पता है? मेरा भी बिल्कुल वही हाल है। उस दिन जब तुम अपने पापा के साथ मुझे छोड़कर चली गई, उस दिन से मैं कितनी तकलीफ में हूँ मैं कह नहीं सकता। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ नंदिनी। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी ना?
2 दिन तक तो डैडी ने मुझे तुम्हारे नाम पर बहुत ज्यादा परेशान किया। मैंने परवाह ही नहीं की, लेकिन आखिर वो मेरे डैडी है ना। पर पता है, तुमसे बात किए बिना, तुम्हें देखे बिना मैं नहीं रह सकती सूर्या। डैडी से छुपाकर इस मोबाइल को मैंने स्विच ऑफ करके रखा था। आज बहुत हिम्मत से मैंने इसे ऑन किया, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम चाहिए बस। मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, बोलो ना। मुझे भूल जाओ। क्या? मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। मैंने तो उसी दिन ये तय कर लिया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगी, लेकिन यही सोचा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ और तुम्हें बताए बिना मैं मरना भी नहीं चाहती थी, इसलिए सब सहन कर रही थी। लेकिन अब तुमने कह दिया ना कि जान दे दो, तो मैं जान दे दूंगी। तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए सूर्या। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ नंदिनी। तुम ये सारी बातें सोचकर अभी टेंशन मत लो। हाँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं वहाँ से तुम्हें कॉल करूँगी, तुम तुरंत आ जाना। डैडी तो मुझे कॉलेज भेजने के लिए भी तैयार नहीं है। डोंट वरी, आई विल मेक इट। बाय, आई विल कॉल यू। मेरे ऊपर अब तक गुस्सा है क्या डैडी? तुम्हें क्या कहना है वो बताओ बस। उस सूर्या के बारे में आप जैसा कहेंगे मैं वही सुनूंगी, लेकिन कॉलेज जाए बिना मैं नहीं रह सकती। आई हैव टू गो। नो नो बोला ना। एक बार कॉलेज जाके किसी टपोरी से लव करके तुमने मेरी इज्जत की वाट लगा दी है। इस बार तू कॉलेज गई तो उससे प्यार नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए कॉलेज मत जा। मैंने कहा ना डैडी, मैं उससे भूल चुकी हूँ। मेरे लिए उससे ज्यादा आप इम्पोर्टेंट हैं। मुझे उस पर थोड़ा सा क्रश था और मैं उसे लव समझ बैठी थी। बेटी, तुझे पता है ना कि तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं। उसको एडवांटेज में मत ले। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ डैडी, आपकी बात कभी नहीं टालूंगी। इसके बाद कॉलेज और घर बस। आई प्रॉमिस डैडी, बट आई हैव टू गो डैडी, प्लीज प्लीज। नो 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 नो, प्लीज डैडी, प्लीज, आई हैव टू गो। अब अभी आप जाओ, फिर 4 o'clock आ जाना। हाय हाय। चलो चलते हैं, चलो चलो। माँ, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करो। हे भगवान, मेरे बेटे को जिंदगी भर खुश रखो। मेरा बेटा प्यार, इश्क और लड़की के चक्कर में पड़ा है। वो लड़की किसी गुंडे की बेटी है। उन लोग का चक्कर छोड़कर मेरा बेटा पहले जैसा ठीक हो जाए बस। वो लोग उसे किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए। महादेश्वरा, मैं आपको ही मानती हूँ। मेरे बच्चे की रक्षा करो, रक्षा करो। ए उतर उतर। क्या यार, आज तो तू पूरा जोश में है। क्या बात है? बोलता हूँ, आज कुछ भी हो जाए आंटी को एक हाथ देकर आता हूँ, लेकिन मेरे आने तक तूने हॉर्न मारा ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तू मुझे क्यों मारेगा? अगर पकड़ा गया तो अंदर बहुत पिटेगा, समझा? मुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। आंटी हाय। हाय। कौन है ये? ये अपने घर
पानी दे जाता है, पता है? बहुत ही मेहनती लड़का है, टाइम पे पानी दे जाता है हमेशा ये। आंटी, वो आपका भाई था? नहीं, मेरे दूसरे पति, कल ही शादी हुई। तुम अगर पानी दोगे तो मैं अंदर जा सकती हूँ। छी, मुझे अपने पति को पानी देना है। तुम रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। सुंदर, सुंदर। ये लो पैसे। टाइम निकलने के बाद सोचने से कोई फायदा नहीं। अब से पानी रखो और जाओ। ए, तेरी शक्ल में 12 क्यों बज गए? अरे वो पानी वाली आंटी का पति आया है। मतलब तेरी जगह कोई और आ गया? अरे ऐसा नहीं है, उस आंटी को पटाने गया ना, तब तक उससे कोई नया पति मिल गया। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ज्यादा चाहत सेहत के लिए हानिकारक होती है। छोड़ यार, ये गई तो दूसरी आएगी। इस गांव में ये अकेली रंबा है क्या? तू कुत्ते की पूंछ है, तू कभी सीधी नहीं हो सकता। हाय, क्या कर रही हो? तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। सच में? यस। आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी, पता है? इसीलिए तो तुमने मुझसे प्यार किया था, है ना? हे, मुझे कुछ मांगना है। मांगो। एक किस दो ना। फोन में मजा नहीं आएगा, घर आ जाओ, देती हूँ। ओहो, तो क्या घर आ जाऊं? दम है क्या? डैडी के बारे में पता है ना? तुम अपनी आंखें बंद करो और तुम्हारी आंखें खुलने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा? चैलेंज? अपनी आंखें बंद तो करो। तुम यहाँ? तुम आवाज मत करो। तुम आवाज करोगी तो तुम्हारे पापा इस रूम में आ जाएंगे। मैं तुम्हारे रूम में आया, किसी को बोलना मत। छी, हटो। शांता बहन, शांता बहन, उठो, कुछ खा लो। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। डॉक्टर के पास जाने को कहती हूँ तो मना करती हो। खांसी बहुत ज्यादा हो गई है, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। उठ जाओ, उठो ना। उठती हूँ। महादेवा, क्या बोलूं सरोजा, ये महादेव तो सब कुछ देख रहे हैं। महादेव को नहीं, आपके बेटे को देखना चाहिए। आप यहाँ बीमार हो, आपका बेटा शहर में, उसे कैसे पता चलेगा? अरे पता चल के भी क्या होगा, भाग भाग के गांव आएगा। शहर में उसका बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। नहीं, उसको नहीं बोलूंगी, जाने दो। आप कुछ भी बोलो शांता बहन, आपकी ये बात मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। अच्छा, अगर आपको कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अरे क्यों परेशान होती हो? वो भगवान है ना, उसने नसीब में जो कुछ भी लिखा होगा वही तो होगा ना। ये लो, इसे पी लो आप। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चलो ना, मंदिर चलते हैं। ओके। देखो भाई, बोल सत्या। मामा, आपकी लड़की कॉलेज के नाम पे पढ़ने कहाँ जाती है पता है? वो अपने आशिक सत्या के साथ घूम रही है। मैंने अभी देखा उसको।
अगर आप बोले तो खत्म कर दूं उसे। ये दोनों मुझे खुशी से रहने नहीं देंगे। देख, एक काम कर, तू उन दोनों को फॉलो कर। ठीक है। देख क्या रहे हो, मार के गाड़ दो उसको। मारो। मारो उसे। सूर्या प्लीज, सूर्या, सूर्या प्लीज, सूर्या। छोड़ दो, मत मारो उसे। सत्या, सूर्या,
उसी दिन कहा था, शांता बहन आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपके बेटों को खबर पहुंचा दूं क्या? वो पास रहेगा आपके तो आपको भी सुकून मिलेगा। आप देखो मर के लाश बन गई है, फिर भी बेटे के हाथ से एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ इनके। कैसा नसीब है इनका। अरे चुप करो अपना रोना धोना। अभी काम करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, उसकी तैयारी करनी है। लगता है शांति जी का बेटा सूर्या अब नहीं आएगा। मैं कब से उसे फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन नॉट रिचेबल ही आ रहा है। हाँ रघु जी, मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी नॉट रिचेबल बता रहा है। आज नहीं चलाया तो आगे का काम कब करेंगे बताओ। आप चुप रहिए जी। अगर शांता बहन का बेटा हमसे आके पूछेगा मेरी माँ कहाँ है तो क्या कहेंगे आप? बोला शिव के धाम में समा गई। सूर्या के भाग में अपनी माँ को जलाना नहीं लिखा होगा, इसीलिए उसका फोन नहीं लग रहा है। चलो चलो अभी उसको जलाना है, फिर आगे के काम भी बहुत सारे बाकी हैं। सूर्या कैसा है? भैया कैसे हो भैया? बेंगलोर में तू भी जानता है तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है यार। तूने मुझे काम दिया, 2 वक्त की रोटी दी, उससे भी ज्यादा तूने मेरी देखभाल की यार। मैं तुझे नहीं खोना चाहता यार। मैं एक बात बोलता हूँ, बुरा नहीं मानेगा ना? बोल। तूने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की है और तू अपनी जान से ज्यादा प्यार को, उस प्यार को बचाना चाहता है। लेकिन उस प्यार की वजह से तेरी ये हालत हुई है जो हमसे देखी नहीं जाती। हम सबको जिंदगी देने वाले अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है ना तो अपने गांव चला जा। भैया सुंदर ठीक बोल रहा है, हम गांव चले जाते हैं भैया। मुझे भी माँ को देखने का बहुत मन कर रहा है। मैं आज ही गांव निकलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुमको साथ चलना होगा। नंदिनी, क्या कर रही हो बेटी? हाँ, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगा? मैं मानता हूं कि मैंने गलत किया है। तुम दोनों के प्यार को ना मान के मैंने गलत किया है। वो जहां भी हो मैं तुम दोनों को एक करूंगा, लेकिन कभी भी तुम इस तरह के काम नहीं करोगी बेटा। मुझे माफ कर दो डैडी, माफ कर दो। क्या जिंदगी है? कुछ भी नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है, सब बेकार है, सब छोड़ गए मुझे।
तुम सबके लिए माँ के हाथों का गर्मा गर्म खाना बनवाऊंगा। सच में भैया? अरे माँ बहुत अच्छा बनाती है। तब तो मैं बहुत खाऊंगा। हाँ। सरोजा दीदी। क्या सूर्या, तुम अब गांव आ रहे हो? तुम्हें फोन कर करके हम थक गए। तुम्हारी माँ को मरे 2 दिन हो गए। फिर हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। भैया भैया भैया